आप जब भी कोई मार्केटिंग कैंपेन प्लान करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? यस, टारगेट ऑडियंस। आप ये जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, जो प्रमोशनल मटेरियल बना रहे हैं, वो किसे अपील करना चाहिए, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचोगे तो उसमें से कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब आप एडवर्टाइजिंग प्लान कर रहे हैं तब तो आपके पास काफी सारे मीन्स एंड वेज है जिससे आप अपनी आइडियल टारगेट ऑडियंस ढूंढ सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं। बट वही चीज अगर हम ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए देखें तो ज्यादातर मार्केटर्स को पता नहीं है कि ऑर्गेनिक कंटेंट में हम टारगेट ऑडियंस को कैसे डिफाइन करें। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लेते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि भी एक लड़की है जिसका नाम सिमरन है। वो कुछ लीड जनरेशन एंड लीड कन्वर्जन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट सेल करती है, एज वेल एज कुछ ट्रेनिंग देती है। अब मेरा और उसका इंटरेक्शन होता है, वो मुझे पूछती है कि भी मैं मेरा टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन करूं। तो मैं उससे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ योर टारगेट ऑडियंस? सिमरन का आंसर है कि ज्यादातर 20s एंड 30s में जो लोग हैं वो मेरे टारगेट ऑडियंस है। जो दूसरा क्वेश्चन मैं सिमरन से पूछूंगा वो होगा, वेयर डू दे लिव? सिमरन का आंसर है अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह के मेट्रो सिटीज में उसकी टारगेट ऑडियंस रहती है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन जो उससे पूछूंगा वो होगा कि वो जॉब प्रोफाइल इनका क्या हो सकता है, जिसमें सिमरन का आंसर है कि ये लोग ज्यादातर सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं, या तो स्मॉल बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस तरह के लोग हैं, वही मेरे टारगेट ऑडियंस है। मेरा चौथा क्वेश्चन होगा कि ये लोग इंस्टाग्राम कब यूज करते हैं। अब सिमरन बता रही है कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ज्यादातर सुबह 9 बजे से पहले, दोपहर में लंच के टाइम या शाम को 7 बजे के बाद इंस्टाग्राम यूज करती है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा वो है कि आपकी टारगेट ऑडियंस है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। सिमरन का कहना है कि उसके टारगेट ऑडियंस को 2 तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। वन इज रिलेटेड टू लीड, यानी कि उनको या तो सफिशिएंट लीड नहीं मिल रही है या तो मिल रही है बट क्वालिटी नहीं मिल रही है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके पास लीड की क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, बट कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो ये उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब हम इन 5 क्वेश्चंस के आंसर को अगर एनालाइज करें तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी आ सकती है जिससे हम हमारी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसे अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में लेने होंगे जब हम हमारा कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें लैंग्वेज जो यूज करनी है वो होनी चाहिए यंग जनरेशन को अपील करे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वो 20s से 30s के एज ग्रुप वाली है। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना होगा वो होगा इसका जो लुक होगा, जो भी कंटेंट बना रहे हो उसका लुक थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, एजी होना चाहिए, क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस है वो मेट्रोज में या तो लीडिंग सिटीज के अंदर है, वो रूरल एरिया वाली ऑडियंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं उसे लीड या कन्वर्जन के ऊपर फोकस करके ही बनाना है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसा डिजाइन कीजिए जहां पे आप बात करें कि 5 ways टू इंक्रीज योर लीड काउंट विदाउट स्पेंडिंग एडिशनल मनी, या फिर 2 इफेक्टिव वेज टू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेशियो, जो भी है, बट अल्टीमेटली लीड एंड कन्वर्जन के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कब करना है? सुबह 9 बजे से पहले, दोपहर में 12 बजे से पहले, या शाम को 7 बजे से पहले, क्योंकि इस टाइम के बाद ही उसकी टारगेट ऑडियंस एक्टिव होती है, वो ज्यादातर इंस्टाग्राम पे होती है। तो जब आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है उससे पहले आपका कंटेंट वहां पे पहुंच जाना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5, ये जो हमने 3 टाइम स्लॉट आइडेंटिफाई किए उसी के अंदर हमें स्टोरी भी पोस्ट करनी है, ताकि दिन में 3 स्टोरीज पोस्ट हो, सुबह 9 बजे से पहले, दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे के करीब करीब। तो क्या होगा कि जो बंदा एक स्टोरी मिस कर रहा है वो उसको चांस रहेगा कि वो दूसरे स्लॉट के अंदर दूसरी स्टोरी देख सके। अब अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बन गई जिसके बेस पे आप कंटेंट बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी चीजें मैच हो रही है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका परसेप्शन मैच हो रहा है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका टाइमिंग मैच हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सही जा रहा है, तो यहाँ पे आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको भी याद रखना है कि जब आप अब अपना नया कंटेंट डिजाइन करें तो याद रखिए कि क्या आपके कंटेंट के अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन हो रही है, नहीं हो रही है। तो जो मैंने अभी 5 क्वेश्चंस बताए
उसका आंसर दीजिए, एक पेपर के ऊपर लिखिए और उसी से आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। इससे रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। गुड लक।